देखिए सॉलिड स्टेट एडवांस की शीट के कुछ क्वेश्चन बचे थे। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर इन 1 ग्राम ऑफ NaCl? वन ग्राम NaCl में कितने यूनिट सेल्स हैं? ये क्वेश्चन है। ये तो NCERT का क्वेश्चन है बेसिकली। तो खुद देखो 1 ग्राम NaCl में कितने यूनिट सेल्स हैं। तो वेट ऑफ 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में 4 NaCl होते हैं और एक का वेट कितना हो जाएगा भाई? 58.5 AMU है कि नहीं। और एक AMU क्या होता है? 1/Na। इतने मतलब एक AMU क्या होता था? 1 ग्राम अपॉन Na। ठीक। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं 4 NaCl कहां से आए। एक यूनिट सेल का वेट ये हो गया। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 ग्राम NaCl, तो टोटल वेट ऑन एक का वेट इनटू Na। ठीक है, तो भाई ये कितने आ जाते हैं? इतने यूनिट सेल्स हो गए। ठीक। अब देखो बी वाला क्या कह रहा है। देखिए समझिए, पर एज का मतलब क्या हुआ। वो कह रहा है कि कोई एक 1 ग्राम का क्रिस्टल होगा। ये यूनिट सेल नहीं है, ये क्या है? 1 ग्राम का क्रिस्टल, नॉट अ यूनिट सेल। तो इसमें सोचो 3 डायरेक्शन है, X, Y, Z। ठीक, ये 3 डायरेक्शन है। तो पहले नहीं चल रहा मतलब। ठीक है, तो इस एज पे जितने यूनिट सेल होंगे, टोटल यूनिट सेल कितने होंगे? जितने इधर है इंटू दिस। भाई सबको ऐड करोगे तो यहाँ भाई मान लो इधर तुम कह रहे हो 10 खाने बन रहे हैं ऐसे, समझे ना। इधर 10 बन रहे हैं, इधर 10 बन रहे हैं, तो टोटल कितने स्क्वायर बने? 100। और ऊपर 10 स्क्वायर बन रहे हैं, तो बताओ टोटल कितने बने? तो 10 इंटू 10 इंटू 10। उसी तरह इसमें नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने हुए इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सेल्स along one edge का क्यूब। ध्यान रखना ये 1 ग्राम का क्रिस्टल है, ये यूनिट सेल नहीं है। ये 1 ग्राम का इरेगुलर शेप का क्रिस्टल है। वो कह रहा है इसको मानो अगर ये क्यूब जैसा है तो किसी एक एज के अलोंग कितने होंगे? तो ध्यान रखना नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, कभी भी इस प्रकार का सवाल है तो भाई दिस इंटू दिस along one edge कितने होंगे? तो भाई क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सेल्स है कि नहीं। तो क्यूब रूट ऑफ 2.57। अब इसका क्यूब रूट निकाल लेना। मैं क्यूब रूट नहीं निकाल रहा बैठ के। ठीक, अब देखते हैं इस टाइप का और कोई सवाल।
45 इसी के जैसा लग रहा है मुझे। और क्यूब शेप्ड क्रिस्टल, तो समझो क्रिस्टल क्यूब शेप्ड है, यानी जो क्रिस्टल ले रहा है वो क्यूब जैसा है। ये देखो क्यूब शेप्ड क्रिस्टल, ठीक। ये एक एच के अलोंग कितना है 1.62 mm। ठीक, इसको वेपराइज किया गया 500 ml के फ्लास्क में। ठीक है, 1 ग्राम था, इसको 500 ml के फ्लास्क में वेपराइज किया तो प्रेशर कितना आया, यानी 1 ग्राम। तो मोल्स कितने हुए बताओ पहले, तो ये पूरा वेपराइज हो गया तो 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, प्रेशर कितना आया 12.5 mm ऑफ Hg, यानी 12.5 अपॉन 760। टेम्परेचर कितना है 802 प्लस 273, तो 1075 केल्विन। BCC है, BCC दिया है, एल्केली मेटल का है, तो याद करो BCC में कंपाउंड में कितने होते थे, कंपाउंड में Z1 होता था, एलिमेंट के लिए Z कितना होता था 2 होता था। एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल इन पिकोमीटर, इसकी एज लेंथ दी है, इस क्यूब की दी है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल आयन एटम इन पिकोमीटर, और वो एटॉमिक रेडियस से फिर नीचे देखो दिया है और पूछा है कि भाई दिया है और पूछा कि बताओ कौन सा ये एलिमेंट है ना। तो अब प्रेशर, वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम भी तो दिया है, वही मैं सोच रहा था 500 ml। अब हो जाएगा। देखो हम क्या करेंगे, इससे सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। मोल्स कितने होंगे बताओ, PV अपॉन RT, तो प्रेशर 12.5 अपॉन 760, वॉल्यूम 0.5 लीटर अपॉन R 0.0821, टेम्परेचर 1075। ठीक, तो इससे करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स, मैं सॉल्यूशन में देखता हूँ, सीधे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, 9.318 इंटू 10 की पावर -5 ऑफ मोल्स आ गए। अब फिर से देखो, जैसे ये क्यूब की साइड है, ठीक। अब एक क्यूब की एज लेंथ मान लो x है, इसको a में नहीं लिख रहा हूं, एक क्यूब की x है और नंबर ऑफ क्यूब्स n है, तो x इंटू n इज इक्वल टू a हो जाएगा। ये बताओ, मान लो x क्यूब है, टोटल x क्यूब है, इसके अलोंग एक एज लेंथ के अलोंग x क्यूब है सपोज, और क्या बोल रहा हूं यार मैं, टोटल ये मान लो कि n क्यूब्स हैं और एक की एज लेंथ कितनी है x, एक की एज लेंथ कितनी है x, तो n इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a। ये क्या है, नंबर ऑफ क्यूब्स along वन एज, और x क्या है, एज लेंथ ऑफ वन क्यूब इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1.62 mm हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब्स अलोंग वन एज और x क्या है, एज लेंथ ऑफ वन क्यूब। ठीक, तो हमें बेसिकली ये निकालना है, ये निकाल लिया तो ये निकल आएगा। अब नंबर ऑफ क्यूब्स along वन एज,
ये कितने होंगे बताओ? टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, क्यूब्स मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। क्यूब्स का मतलब क्या था? यूनिट सेल, है ना। क्यूब का यहाँ मतलब क्या है? यूनिट सेल। यहाँ पे यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल ही लिखो, क्यूब मत लिखो, कंफ्यूजन होगा। टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स की पावर 1/3। अब टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने हो जाएंगे? बताओ। एक यूनिट सेल में एलिमेंट में 2 होते हैं, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 2। टोटल नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 2 आ जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na अपॉन 2। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल इंटू Na अपॉन 2, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। तो अब बताओ, ये मैं देखता हूं इसका सॉल्यूशन में इसको कैलकुलेट करके दिया है क्या? ये दिया है 2.806 इंटू 10⁻19। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स अलोंग वन एज यानी कि n कितना हो जाएगा? 2.806 इंटू 10⁻19 की पावर 1/3, ठीक है। तो ये वैल्यू सॉल्व करके आ रही है 3.04 इंटू 10⁻6। थ्री 3.04 इंटू 10⁻6, ठीक है। ये आ गया n इज इक्वल टू 3.04 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो अब बताओ n इंटू एक्स, एक्स क्या था? एज लेंथ ऑफ 1 क्यूब इज इक्वल टू कितना था? 1.62 mm। तो बस यानी 3.04 इंटू 10⁻6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1.62 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। एक्स कितना हो गया? 0.162 अपॉन 3.04 इंटू 10⁻6। ठीक, एक्स कितना आ गया भाई? दिया है कि नहीं? एक्स अच्छा इन्होंने कुछ और माना है, इन्होंने x को a माना है। 5.33 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब BCC में आपको पता है, ये देखो a√3 इज इक्वल टू 4r होता है। तो बस यानी कि 5.33 इंटू 10⁻⁻8 इंटू √3 इज इक्वल टू 4r। आपका r निकल के आ जाएगा। r इन्होंने निकाला है 230.8 पिकोमीटर। तो बताओ, जो डेटा दिया उसके हिसाब से ये क्या हो गया? पोटेशियम हो गया। डेंसिटी ऑफ सॉलिड आ जाएगा Zm अपॉन Na a क्यूब, है कि नहीं। एज लेंथ a कितनी है? 5.33 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। बस m रख दोगे, पोटेशियम का m पता है, ये हो गया सवाल, ठीक है। अब देखिए कौन सा बचा? 44 करते हैं, चलो। A group 3A metal
तो जब भी ग्रुप 3A मेटल है, पहली तो चीज क्या सोचा करो दिमाग में, एल्युमिनियम। ठीक है, 90% ऑफ द केस में एल्युमिनियम ही होगा वो। डेंसिटी बेटा देखो कितना दे रहा है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 27। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, ये उसने इसी तरीके से दिया है कि आपका इजीली कैलकुलेट हो जाए, समझे ना। तो पक्का ये एल्युमिनियम ही होगा। एंड क्यूबिक एज लेंथ ए दी है कितनी, 405.5 पिकोमीटर। ठीक, अब अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब की रिएक्शन करा देते हैं, 1 सेंटीमीटर चंक ऑफ मेटल विद एक्सेस ऑफ HCl, तो 4 लीटर सब ऑक्युपाई करता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 3A, तो मान लो इसमें +3 होगा, प्लस HCl, MCl3 प्लस 3/2 हाइड्रोजन, यानी इसका 1 मोल इसके कितने मोल देगा, 1.5 मोल देगा। ठीक, कलरलेस गैस हाइड्रोजन हो गई, ये 4 लीटर है। ठीक, 300 केल्विन, प्रेशर 701.1 mm, तो ये 3 चीजें दी हैं, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे भाई। अगर इसके x होते तो इसके कितने होंगे, 1.5x, तो इसके थ्रू हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं। तो देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, PV/RT, तो प्रेशर कितना हुआ, 701.1/760 इंटू वॉल्यूम 4 लीटर इंटू टेम्परेचर कितना है, 300। नंबर ऑफ मोल्स में देख लेता हूँ, सॉल्यूशन में दिया होगा 44, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.15। ठीक, तो अगर इसके यानी कि 1.5x इज इक्वल टू 0.15, तो x इज इक्वल टू 0.1, यानी इसके कितने मोल्स हैं, 0.1 मोल्स, है ना। इसके कितने मोल्स रहे होंगे, 0.1 मोल्स। तो अब देखो भाई, अरे यार पेन ही नहीं चल रहा। जीरो 0.1 मोल्स, और डेंसिटी कितनी दी है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो लेट 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले लो, तो वेट कितना हो जाएगा, 2.7 ग्राम। ठीक, और लेट क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया ही है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वेट ये हुआ, मोल्स कितने हैं, 0.1, तो मोल्स क्या होते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 0.1 2.7 अपॉन m, m कितना हो गया, 27 ग्राम। ठीक, तो फिर 27 ग्राम आ गया, यानी मेटल इज एल्युमिनियम। ये हो गया ए। अब पूछ रहा है कि प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर है कि फेस सेंटर है, तो ये कैसे करेंगे। कभी भी इस टाइप का सवाल आए तो याद करो, प्रिमिटिव में z कितना होता है, 1, बॉडी सेंटर में अगर एलिमेंट है तो 2, यहाँ पे तो 2 ही होगा क्योंकि एलिमेंट है, और FCC में कितना होगा, 4। तो हमें z निकालना है,
ठीक है, तो अब देखो z कैसे निकालोगे, डेंसिटी क्या होती है Zm/Na(a³). तो डेंसिटी हमें पता है इतनी है, ये हमें पता है 27, ये हमें पता है, तो हमें बेसिकली a निकालना है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ए तो बकायदा दिया हुआ है, और तो इस सवाल में कुछ है नहीं बस। तो 2.7 सब रख दो, सब रखने पे Z4 आ रहा है, Z4 आ रहा है, यानी ये कैसी पैकिंग है, FCC। और इन्होंने क्या पूछा है, एटॉमिक रेडियस, ये देखो इसमें क्या हो जाएगा, 4r = a√2। एटॉमिक रेडियस कितना हो जाएगा, a√2/4। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कितना है, 405.5 पिकोमीटर, और √2/4। ठीक है, ये हो गया 44। ठीक है, अब देखो, अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज लेंथ, यानी क्यूब की एज लेंथ दी है, यूनिट सेल की नहीं दी है, ध्यान रखना, क्यूब की एज लेंथ दी है। क्यूब की एज लेंथ कितनी है, 25.32 mm। ठीक, ऑफ एन आयनिक कंपाउंड विच हैज NaCl टाइप क्रिस्टल इज एडेड टू 1 kg वाटर। डेल्टा TB कितना आया इसका, 0.52 डिग्री सेल्सियस। I कितना, 100%, यानी I NaCl का कितना हो जाएगा भाई, 2। 100% है ना, तो इसका 1, इसके 2 दे रहा है, तो I कितना हो गया, 2। रेडियस ऑफ एनायन दिया है 200 पिकोमीटर। रेडियस ऑफ कैटायन पूछा है, केवी कितना होता है वाटर का, 0.52 केल्विन kg/मोल। डेल्टा टीवी क्या होता है, kb/mi। तो पहले तो भाई इससे मोलैलिटी निकालते हैं, मोलैलिटी दी है क्या, तो भाई पहले मोलैलिटी निकालते हैं, इससे देखते हैं उससे कुछ बात आगे बढ़ेगी। मोलैलिटी कितनी हो गई, हाफ, 0.5। ठीक, मोलैलिटी कितनी हो गई, 0.5, हाफ आ गई मोलैलिटी। 1 kg वाटर दिया है, मोलैलिटी 0.5 है, 1 kg वाटर है, तो सिंपल सी बात है, मोल्स कितने हो गए, 0.5। ठीक, मोल्स आ गए 0.5। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें किसी तरह एज लेंथ निकालनी है। मोल्स आ गए, यानी फिर वही बात, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए बताओ, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 4, क्योंकि NaCl के 4 होते हैं ये, यानी नंबर ऑफ कितने हो गए, Na/8। ठीक, तो अलोंग वन एज
कितने होंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स की पावर 1/3, यानी Na/8 की पावर 1/3। ठीक, अब इसकी वैल्यू देखो, देखते हैं क्या दी है। ये कैलकुलेट करके आ जाता है 7.5 इंटू 10⁻²2, और ये शायद दिया है क्वेश्चन में, ये हो जाएगा 75, मतलब ये कैलकुलेट करके दिया है क्वेश्चन में इसकी वैल्यू, ये आ जाएगी 4.22 इंटू 10⁻7। ठीक है, ये दी है। तो एक एज के अलॉन्ग इतने, तो एज लेंथ ऑफ 1 यूनिट सेल इंटू नंबर इज इक्वल टू क्यूब की जो एज लेंथ दी थी, तो एज लेंथ ऑफ 1 यूनिट सेल कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, ये आ जाएगा 600 पिकोमीटर। ठीक है, अब एफसीसी में आपको पता है NaCl टाइप का क्रिस्टल है, तो क्या होगा, ये देखो, ये छोटा आर, ये बड़ा आर, R प्लस आर इज इक्वल टू A/2। ठीक है, तो एक दिया ही है 200 प्लस छोटा आर इज इक्वल टू 300, ये कितना दिया है 600 पिकोमीटर, तो छोटा आर कितना हो गया 100 पिकोमीटर। बस हो गया ये सवाल। देखो, आयनिक सॉलिड BMa माइनस, BMa माइनस क्या चीज हुई, चलो मानते हैं कोई एक आयनिक सॉलिड है, रॉक सॉल्ट टाइप, NaCl टाइप है, B प्लस एमाइन, Ba है, वॉल्यूम 1 लीटर, pH सॉल्यूशन की कितनी हुई 6, फेज डायगोनल कितनी है, हम क्या बोलेंगे, A√2 इज इक्वल टू 600√2 पिकोमीटर, तो A आ गया हमारा कितना 600 पिकोमीटर। ठीक, डेंसिटी पूछी है, आयनिक सॉलिड की, Kb दिया है BOH का, अब BOH का KO दिया है। अच्छा ध्यान रखना, इसमें Na की वैल्यू भी 6 इंटू 10⁻23 दी है, तो जो दी है वही लोगे। तो BOH दिया है, यानी जब इसको पानी में डालोगे तो वो क्या कह रहा है कि ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा और ये हाइड्रोलाइज होगा। ये देखो H+ आ रहा है, इसीलिए देखो एसिडिक है। ठीक है, तो अब बताओ इसका pH क्या लिखते थे, इसका pH लिखते थे 7 - 1/2
पी के बी प्लस लॉग सी। तो पी एच 6 दिया, 6 इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ। तो ये के बी है, तो पी के बी कितना हो गया 5 प्लस लॉग सी, इससे कंसंट्रेशन आ जाएगा भाई। तो इसको इधर ले जाओ, तो 5 प्लस लॉग सी इज इक्वल टू, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, इज इक्वल टू 2। तो लॉग सी इज इक्वल टू -3। तो सी कंसंट्रेशन कितना आ गया 10 की पावर -3। और ये कंसंट्रेशन किस फॉर्म में होता था, मोलैरिटी के फॉर्म में, ठीक है ना। 5 प्लस ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना भाई, उसके जो सॉल्यूशन है उसमें कैलकुलेशन कुछ और दी है, मेरे हिसाब से तो ये मैंने सही किया है। 7 माइनस 6 ये 2 हो गया, 5 प्लस लॉग सी 5 ही आएगा। कंसंट्रेशन सी हो गई इतनी, कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर 1 दिया है, तो मोल्स कितने हो गए 10 की पावर -3। ठीक, मोल्स कितने हो गए 10 की पावर -3 हो गए मोल्स, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, क्या करना क्या था, 1 मिनट रुकिए, मोल्स निकालने के लिए सब नाटक किया था। सवाल पढ़ता हूँ। डेंसिटी निकालनी है, चलो भाई, तो पहले हम देखते हैं हमें करना क्या है, फिर ढूंढना क्या है। तो डेंसिटी क्या होती है, ZM अपॉन NaAQ। तो Z हमें पता है Z4 होगा, ठीक। M मॉलिक्यूलर वेट हमें नहीं पता, A हमें पता है। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ही तो निकालना है। अच्छा, वेट भी दिया है 1.296 ग्राम, तो निकल आया। मोल्स क्या होते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स कितने हैं 10 की पावर -3। वेट इन ग्राम कितना है 1.296 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 10 की पावर -3। तो ये ऊपर जाएगा, तो ये 1296 आ रहा है। मेरे हिसाब से मैंने कहीं गलती की है, 129 आना चाहिए था। तो यहाँ पर कैलकुलेशन चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो मैं सही कर रहा हूँ। यहाँ पे चेक कर लो कैलकुलेशन, ये 10 की पावर -2 ही आना चाहिए। कैलकुलेशन चेक कर लेना बस, ठीक है। इसमें भी वही दिया, मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया, मैं मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे डेसिमल मान ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा 1296 तो मॉलिक्यूलर वेट होगा नहीं। तो यही होगा कहीं ना कहीं, या तो मैंने कैलकुलेशन में गलती की या तो इन्होंने गलत वैल्यू दी है, ठीक। अब हमें ए पता है क्या, ए भी पता है, सब कुछ पता है, बस हो गया। तो बस ये पता है, ये पता चल गया, हो गया सवाल। अब देखिए 47 5.35 ग्राम 250 ml। pH कितना है 4.85। CaCl की डेंसिटी कितनी है 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। और Kb AOH का दिया है
2 इंटू 10 की पावर -5 r प्लस अपॉन r माइनस 0.731 दिया है। तो फिर से पहले वही फॉर्मूला लगाएंगे भाई, pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ pKb प्लस log C। pH कितना है 4.85 इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ pKb, अरे यार ये हो जाएगा 4.7 log 2.3010 होता है ना, प्लस log C। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, सीधे आंसर देख ले रहा हूँ। इसमें इन्होंने सीधे C निकाला 0.4, यानी मोलैरिटी है 0.4। तो भाई मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000, तो 0.4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स n, वॉल्यूम इन ml 250 इंटू 1000 4, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 0.1। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, वेट दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 0.1 वेट इन ग्राम ये हो गया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, कितने ग्राम। करना क्या था, आयनिक रेडियस निकालना A प्लस का, और क्या दिया इसमें, डेंसिटी दी है, डेंसिटी Zm अपॉन Na क्यूब। ठीक है, तो 2.2 Z आ जाएगा 1, क्योंकि CsCl टाइप बना रहा है। CsCl में क्या होता है, एक ही होता है Z, इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन Na इंटू A क्यूब। तो A क्यूब A कितना आ जाएगा, मैं सीधे देख के लिख दे रहा हूँ 3.43 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, बस। और आपको पता है CsCl में क्या होता है, ये होता है ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो R प्लस R का 2 टाइम्स इज इक्वल टू A√3, तो R प्लस R इज इक्वल टू A√3/2। ठीक है, और R प्लस अपॉन R माइनस दिया ही हुआ है 0.731, बस इनको सॉल्व करके निकाल लो। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट के सारे सवाल हो गए। ठीक है भाई, थैंक यू।